हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डी फार्मा एग्ज़ाम वालों के लिए है जिनका कि 5 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपन बात करेंगे कि लास्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और हमने प्रयास भी किया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, लेकिन अभी तक आरजीपीवी का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, जो कि आप देख सकते हैं। और मैंने ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पे, तो बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान भी हो रहे हैं कि क्या होगा, मतलब जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी क्लास ऑनलाइन हुई थी, ऑफलाइन नहीं हुई थी, जिससे कि प्रॉपर उनकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अंत में आप क्या करें और कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें। तो ये देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा 2022 में 20/4/2022 से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है, जो कि ये आरजीपीवी का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप अब आपके पास 4 से 5 से 6 दिन का टाइम बचा हुआ है डी फार्मा एग्ज़ाम वालों के लिए। तो आप पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे थे उससे कुछ ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और मेनली आप प्रीवियस ईयर देख के पढ़िएगा कि जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आरजीपीवी के ज़्यादातर पेपर रिपीट होते हैं, तो चांसेस हैं कि रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम में भी शायद रिपीट हो। लेकिन आप जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत कम इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो हल्का फुल्का भी इम्पोर्टेंट होता है, तो कभी कभी आरजीपीवी में ऐसा भी होता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन नहीं दिए जाते, जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से करना है, और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको भी देखना है, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ। और जो मतलब बहुत कम, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल कभी मतलब आए नहीं हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल एक दो बार उसको रीड करके देख लीजिएगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, 2-4 लाइन उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। फिर अगर बात करते हैं कि पेपर में लिखना कैसे है, तो आपको पेपर में लिखने का तरीका अगर पता होगा, 100% आप अच्छे नंबर से कम पढ़ अच्छे नंबर पा सकते हैं। मेनली लिखने का तरीका क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में मतलब पेपर दिया जाता है और आपको कॉपी दी जाती है, लेकिन आपको ये नहीं रहता कि आप पहले जो क्वेश्चन लिखेंगे कि पहले एक ही क्वेश्चन लिखेंगे। तो आपको अगर एक पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो अच्छे से अगर नहीं आता है, तो आप पहले उसको कभी भी सॉल्व करने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान से जो होता है फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं, और वो समझते हैं कि ये बच्चे की इफ़िशियंसी इतनी है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हर इंसान लिखता है वो अपनी मतलब बेस्ट इफ़िशियंसी वाली क्वेश्चन लिखता है कि मेरे से ये सबसे अच्छे से आ रही है। तो जहाँ तक है तो एग्जामिनर वहाँ से भी ज़्यादातर बच्चों को जज कर लेते हैं कि अच्छा ये सबसे अच्छा इसका ये है, तो दूसरा क्वेश्चन मतलब इससे भी वो होगा, तो उसके हिसाब से होगा, और उसके हिसाब से वो मार्किंग करने लगते हैं। तो आप मतलब कंफर्म ये ध्यान रखें कि आपको भले ही तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, पहले मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप पहले लिखें, मतलब पहले शुरू में जो है वही क्वेश्चन लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। फिर सेकंड टाइम कौन सा क्वेश्चन लिखना है, तो आपको सेकंड टाइम वो लिखना है कि जो उससे थोड़ी कम आता है, मतलब हल्का सा कम आता है लेकिन वो भी आता है, आप श्योर हैं कि आप उसको लिख लेंगे। इसके बाद अगर बात करें कि लास्ट में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, तो लास्ट में आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, और मैं यही बात आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप चाहे कुछ भी हो जाए पेपर छोड़ के नहीं आना है। आपसे बनता है फिर भी लिखना, नहीं बनता है फिर भी लिखना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पढ़ेंगे 100% आपसे बनेगा। और आपको अगर उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आ जा रही है, तो आप अगर दूसरा क्वेश्चन भी पढ़े हैं तो आप उसी में ऐड ऑन करके उसको लिख सकते हैं उसी के लैंग्वेज के अनुसार। क्योंकि आप अगर कॉपी भरा रहता है आपका, तो आप ये जज नहीं करता कि आप कितना पढ़े और कितना होशियार हो, और अगर आप हल्का सा सही लैंग्वेज में लिख देते हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके नंबर आ जाएं। इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चाहे कोई भी बच्चा हो, कितना भी कम पढ़ा हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अभी भी टाइम है, आप 4-5 दिन तक अच्छे से मेहनत करिए और पढ़ाई करिए।
और पेपर पूरा लिख के आइएगा। 100% आपका रिजल्ट आएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने भी मतलब मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है। मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ और मेरा शायद 14 या 11 मई से एग्ज़ाम है, अभी मेरे को कंफर्म नहीं पता। लेकिन इतना कोई नहीं पढ़ता, मतलब कि 1-2 महीने पहले से पढ़ता है। ज़्यादातर मेरे भी दोस्त हैं, वो भी अभी तक मतलब बुक्स वुक्स नहीं लिए हैं, फिर भी वो लोग अच्छे खासे नंबर लाते हैं। उनका 80+ CGPA चलता है। इसका मतलब ये होता है कि उनको सिर्फ पढ़ने और लिखने का तरीका पता होता है कि हमको क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और हमको मतलब कौन सा लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, ये सब अगर आपको पता है। और देखिए क्या होता है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि अब कम टाइम बचा है। तो आप बुक्स जितनी भी है तो आप प्रयास करिएगा कि 1 बार 2 बार 3 बार उसको पूरा रीड कर जाइएगा। सबसे जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि सर मेरे को समझ में ही नहीं आता तो मैं कैसे पढूं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि 1 बार पढ़ के किसी को भी समझ में नहीं आता। आप ये अगर गलतफहमी है आपको कि मतलब बहुत टफ होता है, कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं जैसे होता है किसी को, तो आप बिल्कुल ये ना समझिएगा कि बगल वाला बंदा मेरे से ज़्यादा होशियार है। क्योंकि वो होशियार, देखिए वो होशियार इसीलिए है क्योंकि वो बार बार पढ़ा है। और आप जैसे कोई भी रास्ते में अगर 1 बार पहली बार चलते हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हों कि इधर कौन सा रास्ता जाएगा, इधर कौन सा रास्ता जाएगा। लेकिन अगर आप वही रास्ते में बार बार चलते हैं, 2-4 बार चल चुके हैं, तो 100% वो रास्ता आपके लिए ईजी हो जाता है कि आपको कैसे चलना है। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब आपके पास जितना टाइम है आप उसी में मेहनत करिएगा, उसी में अपना 100% देने का प्रयास करिएगा। 100% आपका रिजल्ट आएगा। और जिनको समझ में नहीं आता वो ठीक है, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 100% 5वीं बार समझ में आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद। और क्या होता है कि मैं मतलब वीडियो जैसे एडिटिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, मैं जो भी वीडियो आपको देता हूँ नेचुरल वीडियो ही होती है, जिसमें ज़्यादातर मेरी वॉइस ही आती है, वीडियो में ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं रहता। लेकिन मैं जो बताता हूँ आपको वो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और मैं पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको मतलब सुना करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से लेकर कोई भी डाउट है, आप कुछ भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। मैं 100% उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।